शुहदा की अजीम कुर्बानी को सलाम। मुल्क भर में यौम आशूर मजहबी अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। कराची में यौम आशूर का मरकजी जुलूस नेशनल पार्क से बरामद हुआ। जुलूस मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया खारादर पर इख्तिताम पजीर होगा। लाहौर में निसार हवेली अंदरून मोशी गेट से बरामद होने वाला जुलूस रिवायती रास्तों पर रमादमा है। जुलूस आज शाम करबला गामे शाह पहुँच कर इख्तिताम पजीर होगा। कोयटा में यौम आशूर का मरकजी जुलूस अलमदार रोड से बरामद। मुल्तान में उस्ताद शागिर्द के कदीमी ताजियों समेत 25 से ज्यादा जुलूस बरामद हुए जो रिवायती रास्तों पर रवादमा है। रावलपिंडी में यौम आशूर का मातमी जुलूस इमाम बारगाह आशिक हुसैन तेली मोहल्ला से बरामद। मैदान करबला में नमाज फजर से मार्का हक व बातिल का आगाज। दश्त नैनवा में 72 रुकनी हक परस्तों की फौज का 30,000 यजीदी फौज से मुकाबला हुआ। यौम आशूरा इस्लामी तारीख का एक दरख्शां और लाजवाल बाब है जो हमें कुर्बानी हक गोई का पैगाम देता है। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का यौम आशूर पर पैगाम। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि ये दिन नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन और उनके जानिसार रुफ़का की अजीम शहादत की याद दिलाता है। करबला की सरजमीन पर सिर्फ एक जंग नहीं लड़ी गई बल्कि वहाँ ज़मीर, किरदार और दीन की असल रूह का इम्तिहान था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि यौम आशूरा तारीख का एक अजीम और सबक आमोज दिन है जो हमें सब्र, कुर्बानी और उसूलों पर डटे रहने की वो अजीम मिसाल अता करता है। ये अजीम कुर्बानी हमें याद दिलाती है कि उसूलों की हिफाजत और हक पर डटे रहने के लिए बुलंद हौसला और गैर मुतज़लज़ल यकीन दरकार होता है। रोहड़ी का 500 साला कदीम मातमी जुलूस इमाम बारगाह शाही राग से बरामद। शमा गुल के नाम से मंसूब मातमी जुलूस में अज़ादारान हुसैन की बड़ी तादाद में शिरकत। रोशनियां बंद करके बरामद होने वाला रोहड़ी का तारीखी मातमी जुलूस कल तक जारी रहेगा। अहले बैत से मोहब्बत पर हर मुसलमान के अकीदे और ईमान का जुज़ है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने यौम आशूरा पर अपने पैगाम में कहा कि शहादत हुसैन महज रंजो अलम का इस्तारा नहीं बल्कि तहरीक हयात है। हज़रत इमाम हुसैन की जिद्दोजहद का बुनियादी हदफ जुल्म, जबर और इंसानी हुकूक की पामाली के खिलाफ सीना सपर होने के शऊर को बेदार करता है। करबला में इमाम हुसैन, अहले बैत और जानिसार साथियों की अजीम कुर्बानियां हर उस इंसान के लिए मशअल राह है जो जुल्म के खिलाफ खड़ा होता है और हक पर डटा रहता है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने यौम आशूरा के मौके पर अपने पैगाम में कहा कि शहादत इमाम हुसैन सिर्फ तारीख का एक बात नहीं बल्कि हमारे दीन की रूह है। करबला हमें सिखाता है कि जुल्म चाहे कितना ही ताकतवर हो उसके सामने सर झुकाना मोमिन का शेवा नहीं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का यौम आशूरा पर शहदाए करबला को खिराज अकीदत पेश। कहा कि शहादत इमाम हसन हर दौरे के दौरान यजीदी निज़ाम के खिलाफ सदाए हक बुलंद करने और कुर्बानी का पैगाम देती है। वजीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा कि करबला हमें सिखाता है कि सर कटाया जा सकता है मगर बातिल के सामने झुकाया नहीं जा सकता। इमाम हुसैन का पैगाम रहती दुनिया तक इंसानियत, आज़ादी, अदल और अखुवत और कुर्बानी की एक रोशन मिसाल है। जब पूरी दुनिया के अंदर अशूरा के पुरअमन जुलूस निकाले जा रहे हैं, ठीक उसी वक्त मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर कर्फ्यू नाफिज किए जा रहे हैं, सड़कों को बंद किया जा रहा है। कश्मीर करबला है और हम हुसैनी। मोदी ने करबला की याद को जुर्म बना दिया। मोदी हुकूमत ने मुहर्रम की सदाओं को दबाने की कोशिश की। हुर्रियत रहनुमा मिशाल मलिक ने मोदी का मकरूज चेहरा बेनकाब कर दिया। कहा कि मजहबी आज़ादी कश्मीरियों का हक है। OIC और आलमी ज़मीर जागे। कराची में मुनहदम इमारत से एक और लाश निकाल ली गई। लियारी बगदादी में इमारत के मलबे से मिलने वाली लाशों की तादाद 28 हो गई। जमा होने वालों में 9 खवातीन और 2 बच्चे भी शामिल। इलाके को क्लियर करार दे दिया गया। एहतियाती तौर पर सर्चिंग का अमल ताहाल जारी। कुछ तो अभी कल एक वाकया हुआ था, एक बिल्डिंग जो है वो तो कुछ साल पहले की बनी हुई है। अनफॉर्चुनेटली उसके पीछे जाएंगे वो किसने
उसकी इजाज़त दी थी, मेरे ख्याल इजाज़त के बगैर बनी है, और जो लोग भी इसकी में होंगे मुलविस करार उनको सज़ा भी दी जाएगी। लियारी में इमारत गिरने का रेस्क्यू ऑपरेशन आज मुकम्मल कर लेंगे। गैर कानूनी इमारत बनाने की इजाजत देने वालों के खिलाफ एक्शन होगा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि गफलत के मुर्तकिब अफसरान के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। कराची के इलाके लियारी आगरातास में एक और बिल्डिंग गिरने के दहाने पर 7 मंजिला रिहायशी इमारत में दरारें पड़ गईं। मखदूश इमारत को रवा साल अप्रैल में नाकाबिले रिहाइश करार दिया गया था। इलाका वकील कहते हैं कि जिले इंतजामिया और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हुकाम ने ताहाल बिल्डिंग खाली कराने के इंतजाम नहीं किए। वजीर बल्दियात सिंध का गैर कानूनी इमारतें तामीर करने वालों के खिलाफ सख्त कवानीन बनाने का ऐलान। सईद गनी ने कहा कि कराची की 588 इमारतों में रिहाइश पजीर अफराद के लिए जामे प्लान बना लिया। वजीर आला सिंध जल्द अहम इजलास बुलाएंगे और आइंदा का लाहेअमल तय करेंगे। इजलास में अहम फैसले मुतवक्के हैं। कोशिश होगी तमाम स्टेक होल्डर्स से मुशावरत करें। रावलपिंडी में जीटी रोड मतीनपुरा मोड़ के करीब मुबैना पुलिस मुकाबले में एक डाकू मारा गया। मुलजिम के 2 साथी फरार। हलाक मुलजिम मोहम्मद अमीर उर्फ मीरू गैंग का सरगना था। मुलजिम अगवा डकैती समेत संगीन मुकदमात में मतलूब था। रावलपिंडी की तहसील कहूटा में घर की छत गिर गई। छत गिरने से एक बच्चा जाँ बहक। इमदादी टीमों ने 5 अफराद को मलबे से निकाल लिया। वाकया चाहत मोहल्ले में सरकारी स्कूल के करीब पेश आया। SIFC के तहत तवानाई के शोबे में अहम पेशरफ। ब्राउन फील्ड रिफाइनरी पॉलिसी में तरमीम की हिदायत। सेल्स टैक्स में इस्लाहात। पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग और डीजल की दरामदात पर काबू पाने के लिए इकदाम ज़ेर गौर है। पॉलिसी तरमीम का मकसद ब्राउन फील्ड रिफाइनरीज में $6 अरब की सरमायाकारी से मनसूबों की बहाली मुमकिन बनाना है। बीजेपी की गुंडागर्दी से कानून और रियासती इदारे मफलूज। भारतीय सरकारी अफसरान भी बीजेपी गुंडों के हाथों गैर महफूज। सरकारी अफसरान को दफातर में घुस कर तशद्दुद का निशाना बनाया जाने लगा। भुवनेश्वर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अफसर पर बीजेपी कारकुनान का तशद्दुद वाक़े के बाद ओडिशा के आला सरकारी अफसरान छुट्टी पर चले गए। भारत में मुसलमानों पर मजालिम जारी। बीजेपी के मुस्लिम मुखालिफ बयानिए से मुसलमानों के खिलाफ नफरत में इजाफा। यूपी जलसे में नरेंद्र मोदी ने निराली मंतक पेश कर दी। बोले कि अगर किसी इलाके में कब्रिस्तान है तो वहां शमशान घाट भी बनेगा। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसी को सड़क पर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं। मस्जिदों के माइक भी उतार लिए गए। लाहौर में मूसलाधार बारिश से कई नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। मुतादिद फीडर स्ट्रिप होने के बाद कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुनक़ता। और सितंबर 1965 की जंग के हीरो एयर कोमोडोर मोहम्मद महमूद आलम के यौम पैदाइश पर कौम का अपने हीरो को खिराज अकीदत। एयर कोमोडोर MM आलम ने 1 मिनट से भी कम वक्त में भारतीय फिजाए के 5 जेट तैयारों को मार गिराया था। उनका ये रिकॉर्ड आज तक नाकाबिले शिकस्त है। 1965 की जंग में शानदार कारकर्दगी पर MM आलम को 2 बार सितारे जुर्रत से नवाजा गया। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।